बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मन क़तल अमदन फ़रदिया बिद्दिया। जिस शख्स ने क़त्ल अमद किया तो वो दियत पे और दियत पे रज़ामंदी हो गई। ये गुज़श्ता सबक में मैंने आपको बता दिया था क़त्ल की कितनी अक़साम है और किस सूरत के अंदर कौन सी दियत लाजिम होती है। अहनाफ का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया था। तो अहनाफ का मौक़िफ़ वही है, उससे मुख्तलिफ भी रिवायात मिलेंगी, लेकिन अहनाफ ने जो अपना मौक़िफ़ जो अपनाया ये भी रिवायात की रोशनी से ही अपनाया है, और जो रिवायतें उसके बरक्स हैं तो वो अहनाफ के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। साहिब सुनन इब्न माजा अपनी सनद से बयान करते हैं, दो रावियाँ जी हदीस के, वो दोनों ग़ज़वे हुनैन में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो दोनों ने कहा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, सुम्मा जलसा तहत शजरतिन, एक दरख्त के नीचे आराम फरमा हुए। फ़क़ाम इलैहिल अक़रा इब्न हाबिस, तो अक़रा बिन हाबिस खड़े हुए। वो सरदार हैं खिंदिफ़ के। यरुद्दु अन दमी मुहल्लिम इब्न जस्सामा, मुहल्लिम बिन जस्सामा के किसास का मुतालबा किया। और वक़ामा उयैन तुबनतु हिस्न, उयैन इब्न हिस्न खड़े हुए। उन्होंने आमिर बिन नस्बत के खून का मुतालबा किया, यानी कि उनका किसास मांगा। वकान अशजईन, और ये अशजई थे। फ़क़ाल लहुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको कहा, तक़बुलून दिया, क्या तुम दियत कबूल करोगे? ये सवालिया अंदाज में कहा, ये पूछा उनसे। तो फ़ाबा, उन्होंने कहा नहीं, हमने दियत नहीं लेनी, हमने किसास ही लेना। फ़क़ाम रजुल मिन बनी लैस, तो बनी लैस का एक शख्स खड़ा हुआ। युक़ाल लहू मुक़ैतिल, उसका नाम था मुक़ैतिल। अर्ज़ करने लगा, आका अल्लाह की कसम, माँ शब्बहतु हाज़िल क़तीला फ़ी गुर्रतिल इस्लाम इल्ला का गनमिन वरदत फ़रुमियत फ़नफ़र आखिरुहा। वर्ष करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इस्लाम के गलबे के ज़माने में अल्लाह की कसम इस कत्ल को मैंने तशबीह दी। किस चीज़ से? बकरियों के उस रेवड़ से कि उनको भगाया जाए तो दूसरा उसके अंदर आके शामिल हो जाए। कहने का मकसद क्या है कि ये जिस कत्ल के किसास का मुतालबा कर रहे हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुजारिश की कि उन्होंने कि ये कत्ल इरादी नहीं था, ये कत्ल इरादी नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उनको कहा, पहले आपने पूछा था दियत कबूल करोगे कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं। अब आपने हुक्मन कहा, लकुम खमसून फ़ी सफ़रिना, कि तुम दियत ही लोगे, 50 हम तुम्हें सफ़र में देते हैं। व खमसून इज़ा रजाना, और 50 हम तुम्हें वापस जाकर देंगे। फ़क़ाबिलुद्दिया, तो उन्होंने दियत को कबूल कर लिया। किसको कबूल कर लिया? दियत को। कत्ल अमद के अंदर इख्तियार दिया जाता है ना मकतूल के वरासा को कि वो दियत कबूल कर लें या फिर किसास ले लें। और कत्ल ख़ता में तो किसास होता ही नहीं, वहाँ पर तो है ही दियत है। अगली रिवायत देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़तल आमदन, जिसने कत्ल अमद किया, दुफिया इला औलियाइल क़तील। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, कत्ल अमद क्या है उसको ज़हन में रखिएगा। शिबह अमद को भी ज़हन में रखें, कत्ल ख़ता को भी ज़हन में रखें, जारी मजरे ख़ता को भी, यानी कि कत्ल की सारी किस्में ज़हन में होनी चाहिए, तभी इन्हीं लफ्ज़ों का माना समझ आएगा। और उस हवाले से गुज़श्ता सबक काफ़ी अहमियत का हामिल है, उस पर नज़र रखें। जिसने कत्ल अमद किया, दुफिया इला औलियाइल क़तील, उसे मकतूल के वरसा के सुपुर्द किया जाएगा। फ़इन शाउ क़तलू व इन शाउ अख़ज़त दियत व ज़ालिक, चाहें तो उसे कत्ल कर दें और चाहे तो उससे दियत ले लें। और दियत क्या होगी? वज़ालिका सलासून हिक्का व सलासून जज़ा व अर्बऊन खलीफ़ा, ये 30 हिक्के हैं, 30 जज़े हैं और 40 खलीफ़े हैं। ये भी पता होना चाहिए क्या होता है। 30 ऊँटनियाँ 3 साल की, 30 ऊँटनियाँ 4 साल की और 40 ऊँटनियाँ हामला।
वज़ाली का अक़्लुल अमदी, और ये कत्ल आमद की दियत है। वमा सूलिहु अलैहि फ़हुम, और जिस पर सुलह हो जाए वो उनके लिए है। वज़ाली का तशदीदुल अक्ली, और मैक्सिमम जो वो है दियत वो ये बयान कर दी गई है। इसके अलावा अगर किसी पर वो सुलह कर लें भी इतने नहीं, इतने ये नहीं वो, तो उसकी उन्हें इजाज़त है। आगे चल के वो रिवायत आ जाएगी। ये मुख्तलिफ़ मौक़े पे दियतें मुख्तलिफ़ क्यों हैं कि वो आगे चल के रिवायत आएगी, उसके अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि रेट ऊपर नीचे होने की वजह से दियतों के अंदर इख्तलाफ रहा है। आगे चल के वो हदीस आएगी, उसको भी मद्देनज़र रखिएगा, तो बहुत सारे इंशाअल्लाह गिरहें खुल जाएंगी। बाबुदियत शिबहिल अमदी मुग़ल्लज़तन, कत्ले शिबह अमद की दियत, कत्ले शिबह अमद की दियत वो क्या है जी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला क़तीलुल ख़ताए शिबहिल अमदी, कि वो मक़तूल जो शिबह अमद, जो अमदन तो कत्ल नहीं हुआ लेकिन शिबह अमद था, क़तीलुस सौति वरासा, क्या मतलब कि वो कोड़े से मर गया या लाठी लगने से मर गया, यानी कि मौजू लिल कत्ल वाले हथियार से ना कत्ल हुआ, किसी और गैर मौजू लिल कत्ल से वो मर गया, तो मियतुम मिनल इबिल, सूंड दिए जाएंगे, लेकिन अरबऊना मिन हाफ़ी बुतूनिहा औलादुहा, 40 ऊँटनियाँ ऐसी होंगी जिनके पेट में उनकी औलाद होगी, यानी कि 100 में से 40 ऊँटनियाँ हामिला होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। देखिए हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के दिन खड़े हुए, वह हुआ अला दरजिल काबा, काबा की सीढ़ियों पे, फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि, अल्लाह की हम्द की और उसकी तारीफ़ की। और क्या हम्द की? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहु, जिसने अपना वादा सच्चा किया। वो क्या वादा था? इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हुदैबिया पे जो वादा किया। व नसर अब्दहु, और अपने बंदा ख़ास की मदद की। व हज़म अल अहज़ाब वहदहु, और अकेले ने इन सारे लश्करों को शिकस्त दी। अला ख़बरदार, इन्ना क़तील अल ख़ता, जो कत्ल ख़ता वाला मक़तूल है, यानी क्या मतलब, जो सोत और आसा से, कोड़े से या लाठी से मर गया, यानी कि शिबह अमद की बात हो रही है, उसमें सोंड दिए जाएंगे। और 40 वो होंगे हामिला ऊँटनियाँ जिनके पेट में औलाद है। अला ख़बरदार, इन्ना कुल्ला मासूरतिन कान फिल जाहिलिया वदमिन तहत क़दमी, जाहिलियत का हर गुनाह और हर खून मेरे इन दोनों पैरों के नीचे है। यानी कि जाहिलियत में अगर कोई ऐसा हुआ है तो उसका बदला अब, जाहिलियत में अगर कोई करता रहा गुनाह वाले काम, सूदी मामला वगैरह करता रहा, तो अब वो सिस्टम बहाल नहीं होगा। और इसलिए ज़माना जाहिलियत के जो कत्ल थे उनका बदला भी अब नहीं, और उनकी दियत भी कोई नहीं। इल्ला मा काना मिन सिदानतिल बैती व सिक़ायतिल हाजी, लेकिन इस घर की खिदमत करने वाले जो हैं और हाजियों को पानी पिलाने वाले जो हैं, ये वही रहेंगे। अला इन्नी क़द अमदयतुहुमा लि अहलिहिमा कमा काना, इन दोनों उमूर की ज़िम्मेदारी मैं उन्हीं के सुपुर्द करता हूँ जिनके ज़िम्मे ये पहले थे। काबे के कलीद बरदार भी वही रहेंगे और हाजियों को पानी पिलाने वाले भी वही रहेंगे जो ज़माने जाहिलियत में। ये एजाज़ है ना, जो शख्स मुसलमान हुआ और इस्लाम से पहले अपनी कौम में उसका जो स्टेटस था, इस्लाम ने उसे कम नहीं किया, उसे बहाल किया है और उसके अंदर इजाफ़ा किया। जो अपनी कौम का सरदार था, उनके इस्लाम लाने के बाद इस्लाम ने उन्हें कौम का सरदार ही डिक्लेयर किया है। ये इस्लाम का हुस्न है। अगली रिवायत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से देखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12,000 दिरहम भी दियत मुकर्रर फरमाई। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऊँट ही दिए जाएं, कीमत भी दी जा सकती है। बाबु दियतिल ख़ताई, कत्ल ख़ता की दियत, ये भी ज़हन में रखें कत्ल ख़ता होता क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ुतिला ख़ता, जो कत्ल ख़ता का मक़तूल है, फ़दियतुहु मिनल इबली, उसकी दियत ऊँटों में क्या है, सलासूना बिनता मखादिन, 30 ऊँटनियाँ 2 साल की, व सलासूना बिन तलबून, और 30 ऊँटनियाँ 1 साल की, व सलासूना
हिक्का और 30 ऊँटनियाँ 3 साल की और 10 क्या हैं जी बनी लबून, 10 ऊँट 1 साल के। बनी लबून है, बिनते लबून नहीं, मादा सॉरी नर, 10 ऊँट 1 साल के। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत है, इसको हाईलाइट रखें, युक़व्विमुहा अला अहलिल क़ुरा अर्बआ मिअती दीनारिन, शहरियों पर 400 दिनार दियत आपने कायम की। औ अदलहा मिनल वरिकी, या इसके बराबर चांदी। व युक़व्विमुहा अला अज़मानिल इबली इज़ा गलत रफ़अ फ़ी समनिहा व इज़ा हानत नक़सा मिन समनिहा अला नहवी ज़मानी मा काना। और आपने इसे मुकर्रर किया ऊँटों के ज़माने में, यानी कि ऊँटों की कीमत इतनी बनती थी, और जब उनकी कीमत बढ़ जाती तो उनकी जब ऊँटों के रेट बढ़ जाते तो कीमत भी बढ़ जाती। क्या मतलब, ये जो 400 दिनार हैं ये भी बढ़ जाते, और जब कीमत कम हो जाती तो फिर ये दिनार भी कम हो जाते। अला नहवी ज़मानी माकाना, ज़माने में जो दस्तूर राइज था। क्या मतलब, फ़बालगा कीमतुहा अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैनल अर्बई मिअती दीनारिन इला 800 दीनारिन। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी दौरे मुबारक में दियत जो थी वो मिनिमम 400 दिनार गई है और मैक्सिमम 800 दिनार गई है, यानी कि फ़िक्स नहीं किया उसे, उतार चढ़ाव के साथ साथ ऊँटों की जो कीमत बनती थी उसके मुताबिक दियत वसूल की जाती थी। तो वो 400 दिनार से लेके 800 दिनार तक। औ अदलाहा मिनल वरी की, या फिर इसके बराबर चांदी। अब इसके बराबर चांदी कितनी बनती है, 8000 दिरहम बनती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया, मन कान अक़लु फ़िल बक़री, वो शख्स जो गाय में दियत अदा करे, यानी कि जिसके पास ऊँट नहीं है, जिसके पास माल जो है वो गाय वाला है, तो मिअतई बक़रा, 200 गायें दियत में रखी। ऊँट तो है ना 100, और गायें कितनी रखी, 200। व मन कान अक़लु फ़ी शाह, और बकरियों वाले में आपने क्या किया, अला अहलि शाई अल्फ़ई शातिन, जो बकरियों वाले हैं उनकी दियत कितनी, 1000 बकरियाँ। अब जाहिर सी बात है, अगर कातिल के जो वरसा हैं वो सारे ही बकरियाँ पालने वाले हैं, तो वो ऊँटों की दियत कैसे दे सकते हैं। अगर वो काम ही उनका गाय का है तो वो ऊँटों की दियत कैसे दे सकते हैं। उस दौर में कैश वाले मामला तो नहीं थे ना, सादो सामान होता था और कैश इतना नहीं होता था। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की दियत भी दी है, फ़ैसला फरमाया, बकरियों का भी फ़ैसला फरमाया और गायों का भी फ़ैसला फरमाया, चांदी पे दियत का भी फ़ैसला फरमाया और कीमत से भी दियत का फ़ैसला फरमाया। यानी कि हर दौर के तकाज़े के मुताबिक इस चीज़ का फ़ैसला किया जाएगा। और बुनियादी तौर पे हैं वो 100 ऊँटी कि उनकी जो कीमत आएगी, वो कैश हो जाए, वो सोना हो जाए, वो चांदी हो जाए। दिरहम जो है ये चांदी की होते हैं और जो दिनार हैं ये सोने के होते थे। अब तो दिरहम दिनार भी वो करेंसी है ना, वो नोट है, लेकिन ये जिस दौर की बात हो रही है उस वक्त चांदी के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़त्ल ख़ता की दियत मुकर्रर फरमाई, 20 हिक्का, 20 सिक्के, 20 जज़ाएँ, 20 बिनते मखाद, 20 बिनते लबून और 20 बनी मखाद। और बनी मखाद के साथ लफ्ज़ ज़कूर लगा दिया ताकि पता लग जाए ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। कुरान की आयत देखें री, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी इब्न अब्बास कहते हैं कि आपने 12000 दिरहम जब दियत मुकर्रर की ना, आशरा इस नहीं आशरा अल्फन, 12000। अब पीछे वजाहत आ गई वो दिरहम थे। तो वज़ालिका कौलुहु, तो ये जो फरमान है, वमा नक़मू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही क़ाला बिअख़्ज़िहिमुद्दिया। अल्लाहु अकबर। क़ाला वज़ालिका कौलुहु, तो रावी ने कहा ये जो अल्लाह का कौल है ना, कि काफिरों ने ये कहा, और कुरान में आयत बयान हुई, काफिरों ने ये कहा कि मोमिनों को ना अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फ़ज़ल से गनी कर दिया। किसने गनी कर दिया? ये एक अकीदा भी यहाँ से वाज़ेह हो रहा है, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने अपने फ़ज़ल से मोमिनों को क्या किया?
गनी कर दिया, कि मालदार कर दिया है। तो क्या मतलब इसका? इब्ने अब्बास कहते हैं क़ाल बिअख़्ज़िहिम उद्दिया, यानी कि इनके लिए दियत को लिया है। अगर कोई कत्ल हो गया है तो उसके बुरासा को दियत दी गई है। बाबुन अद्दियत अल आकिला फ़इल्लम यकुन आकिला फ़फ़ी बैतुल माल, दियत किस पर है? आकिला पर। मर्द की तरफ से जो रिश्तेदार होते हैं उन्हें आकिला कहते हैं, और अगर उसकी आकिला ना हो तो फिर बैतुल माल से दियत अदा की जाएगी। कातिल की आकिला दियत अदा करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर दियत कौन अदा करेगा? बैतुल माल, यानी कि जो वारिस बनता है वो दियत देता है। समझ आई ना? और अगर उसका वारिस कोई नहीं है तो जो दियत दे रहा है तो वो उसका वारिस भी बनेगा। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। हज़रत मुगीरा बिन शोबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला फरमाया कि दियत किस पर है? आकिला पर। और ये रिवायत देखिए, सुबहान अल्लाह। मिक़दाम शामी कहते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना वारिसु मन ला वारिस अल्लाह, मैं हर बेवारिस का वारिस हूँ। आकिलवान हूँ वारिस हूँ, उसकी दियत मैं दूंगा जिसकी दियत देने वाला कोई नहीं है। वारिस, और उसका वारिस भी मैं बनूंगा। वल खालू वारिस मन ला वारिस अल्लाह, और मामू उसका वारिस होता है जिसका कोई वारिस ना हो। या अकीलवान हूँ व यारिसु, वो दियत भी उसके देता है और उसकी वरासत भी वो लेता है। बाबुल मन हाला बैना वलीजिल मकतूली व बैन अलक़बदी औ दिया, हाला का मतलब रुकावट कायम कर देना। जो रुकावट कायम कर दे मकतूल के वरासा के दरमियान, किसास और दियत के दरमियान। क्योंकि नहीं जी मैं किसास नहीं लेने दूँगा, नहीं जी मैं दियत मैं को विचली राह कटांगा, नहीं। जो ऐसी रुकावट पैदा करेगा उस पर अल्लाह की लानत है। हज़रत इब्ने अब्बास ने मरफ़ूअन बयान किया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़तल फ़ी इम्मियतिन व असबियतिन, जो असबियत के अंदर, तअस्सुब के अंदर, दुश्मनी में मारा गया, जिसने कत्ल कर दिया किसी को दुश्मनी में, औ सौतिन व असन, या कोड़ा मार के मार दिया या लाठी मार के मार दिया, फ़अलैहि अक्लुल ख़ता, तो उस पर कत्ल ख़ता की दियत है। वमन कतल आमदन, और जिसने कत्ल अमद किया, फ़हुव क़वदन, तो उस पर किसास है। ये बात वाज़ेह है। वमन हाल बैनहु व बैनहु, जिसने इनके दरमियान रुकावट पैदा की, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमाइन, तो इन सब की उस पर लानत है। ला युक़बलु मिन्हु सर्फ़ुन वला अदलुन, ना उसके नफल कबूल है ना उसके फ़र्ज़ कबूल है। समझ आ गई जी? तो लिहाजा जो अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल किया जाएगा और उसके हदों को फलांगा नहीं जाएगा। दियत लेनी पड़ेगी, सॉरी देनी पड़ेगी। किसास का मुतालबा है तो किसास होगा कत्ल अमद की सूरत में। और अगर कोई दरमियान में आके नहीं जी छोड़ो जी, किसास भी छोड़ो, दियत भी छोड़ो, तो ये लानत का मुस्तहिक है। हाँ, अगर कोई आकर यूँ कहे यार वो माड़े आदमी है, कमज़ोर लोग हैं, इतने पर सुलह कर ले, तो ये एक अमरे आखिर है। वो फिर उस दियत का इवज़ हो जाएगा, वो उसका बदल ठहरेगा, लेकिन यही होगा कि उसने दियत अदा की है और दियत उनसे कातिल के उकला से दियत ली गई है। तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी।